कुछ लोग मतलब कुछ लोग क्या, लगभग अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नेताओं की बुराई करने में कभी नहीं चूकते। वैसे मैं नहीं कहता कि अगर वह गलत करें तो बुराई मत कीजिए, पर एक बात नहीं समझ में नहीं आए। जब से मैंने होश संभाला है यही सुनता आया हूँ, ये नेता बुरा है, ये साला का तारांकन 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 है, तो ये अच्छा है, ये वैसा है। अगर अच्छा कहने वाला मिल जाएगा तो 10 बुराई करने वाले मिल जाए, और तारीख भी यानी अच्छाई भी वही करता है जिसे किसी नेता से फायदा मिलने वाला हो, या नेता उसका कोई रिश्तेदार है या खुद को नेता। पर आजकल तो अगर किसी का भी समर्थन आप नहीं कर रहे हैं या किसी का समर्थन कर भी रहे हैं तो भी नेताओं को आजकल आम लोगों ने एक तुच्छ प्राणी की श्रेणी में डाल दिया है। जैसे कोई गंदा नाम ले लिया हो, कोई गंदा जीव है जिसे समाज से धिक्कार मिली हो। मैं मानता हूं, पर कुछ तो ऐसे हैं जो नेताओं को एक समय पास करने का जरिया बना रखा है। चाहे ऑफिस में चले जाएं या किसी ऐसी जगह जहां हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों का संगठन बनता है या इकट्ठा होता है, इसे होटल में लंच टाइम में नेताओं का मजाक बनाकर टाइम पास करने का जरिया बना रखा है। इसी बात पर एक कविता लिखी है मैंने। मैं एक दिन कॉलेज के लिए जल्दी से तैयार हो रहा था। नहाने बैठा तो देखा पानी भी दूसरी ओर से जा रहा था। मैंने बाथरूम से आवाज लगाए, ए माँ क्या हो गया है। माँ का जवाब आया, लगता है पानी वाला सो गया है। मैंने जाकर देखा तो सरकारी बाबू लोग कुछ कह रहे थे। देखकर दंग भी था कि यह लोग अब तक कैसे रह रहे थे। कुछ लोग पानी भरने आए मोहल्ले के इकलौते हैंडपंप पर। माँ ने बोला, खाली क्यों बैठा देख रहा, जाकर तू भी कुछ कर। दोबारा बोली, जा तू भी जल्दी से हैंडपंप से पानी भर ला, वरना हाथ मुंह धोकर ऐसे ही अपने कॉलेज को चला जा। मैंने भी सोचा चलो हैंडपंप पर पानी भरने का मजा ही लिया जाए। कुछ नहीं तो सरकारी बाबुओं के मुंह से नेताओं की बुराई ही सुना जाए। एक थे उनमें पांडे जी, हाथ में बाल्टी लिए चले आ रहे थे। उधर यादव जी भी नेताओं को गालियां दिए जा रहे थे। कुछ थे जो हाथों से सर प्यार से खुजला लिया करते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो पैरों से काम चला लिया करते थे। अब तक हैंडपंप पूरी तरह मोहल्ले वालों से घिर चुका था। कोई आगे सामने आगे तो कोई अपने इंतजार में रुका था। तभी पांडे जी ने समारोह का उद्घाटन कर दिया एक नेता से, जो कि बनन बैठे थे मंत्री छोड़कर फिल्मी दुनिया के अभिनेता से। लखन जी बोले, ताव में आकर कितना खराब है हमारा नेता, जीत कर भूल गया हम सबको, अब घरों को पानी भी नहीं देता। उधर मिश्रा जी भी चुलबुलाहट में शायद कुछ कहने को थे बेकरार। तभी बारी आते ही कह डाला, अब ना आएगी इसकी दोबारा सरकार। तभी पांडे जी फिर बोलने के मकसद से सर झुकाकर आगे आए। शायद नजर नहीं मिलाना चाहकर कुछ कहना चाहते थे, सर झुकाए। क्या बताएं, इन नेताओं को अपने देश को खोखला किए जा रहे हैं। इतना पढ़ाया लिखाया बच्चों को अब नौकरी के लिए तरसा रहे हैं। इस बात को सुनकर अब मन में मेरी चुपके से धीमी सी हंसी आई। जब था मालूम ये तो क्यों चाह कर भी बच्चों को पढ़ाई करवाई। बनाना ही है सरकारी नौकर तो अपने बच्चों को दीजिए पहले ये तजुर्बा। कैसे कैसे फांसते हैं दिमाग से मेज के नीचे से मोटा मोटा ताजा देशी मुर्गा। फिर से वह बोले, मुस्कुराहट कैसे आएगी हमारे बच्चों के मुख पर। शिकंजा डालकर अनाजों पर तो नेता बैठे हैं भविष्य के सुख पर। मैंने सोचा नेताओं का तो नहीं पर लोग आपको तो सभी हैं जानते। ऑफिस में आपसे बढ़कर भला फैलों की कीमत कौन है पहचानते। आप भी तो सरकारों की ही जड़ है, अपने को क्यों कुछ नहीं कहते। चुपचाप बैठे हैं मूर्ति बने, सच्चे होते तो इस तरह ये जुल्म नहीं सहते। तभी मुझे याद आया कि मुझे कॉलेज के लिए हो रही थी देर। यह तो आम लोगों की सभा है, हमेशा चलती रहेगी हर बेर।